जब हम यहाँ पे लगाते हैं ना तो यहाँ पे कोई एम्पियर नहीं शो कर रहा है, कोई एम्पियर नहीं शो कर रहा है। यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। कभी भी आप हिट करो, कभी भी कुछ काम करो कोई भी आईसी में, तो ऐसा मत काम करो कि उस आईसी को काम करते करते दूसरे आईसी में कुछ नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, तो क्या कर रहा है? हेलो सर, क्या दिक्कत है जी? शॉर्ट है, फुल शॉर्ट। हाँ हाँ, देखा, डायोड कभी भी दोनों तरफ से बीप नहीं करना चाहिए। शॉर्टिंग खत्म हो गई। देखा ये शॉर्टिंग कहाँ से करते करते कहाँ पे क्यों। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। नाम क्या आपका है जी? दीपक कुमार। आप कहाँ से हैं? मुगमा से हैं। और ये अभी मोबाइल रिपेयरिंग का हमारे पास में क्लास कर रहे हैं। अभी इनका 1.5 सेक्शन का क्लास नहीं हुआ है ना जी? ना, इसका दुकान भी है। तो इनके पास में एक फोन आया था, मॉडल नंबर क्या है? पोको X3। पोको X3 से प्रॉब्लम क्या था? डेढ़ है ना। ये फोन डेढ़ था, इस फोन को डेढ़ था तो आप किसी को बनाने के लिए दिए थे क्या? हाँ सर, दिए थे। तो यहाँ पे इस फोन में कोई दुकान वाला काम कर चुके हैं। ऐसे पोको X3 वगैरह का फोन डेढ़ अगर आता है तो ज्यादातर सीपीयू का इशू रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग सीपीयू के पास काम करने से पहले भी कुछ चीजें होता है जिसको जांच करना होता है। ये जरूरी नहीं कि हर फोन सीपीयू से ही खराब हो, है ना। तो इस फोन में अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे क्या क्या काम किया है। पहले हम आपको एक झलक दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको चेक करें कैसे करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी फोन में काम करने से पहले आपको जांच पड़ताल करना जरूरी होता है। अगर आप इस फोन को देखेंगे तो इधर देखेंगे आपको नेटवर्क सेक्शन का शील्ड पूरा पैक किया हुआ है, इधर देखेंगे पावर सेक्शन का भी शील्ड पूरा पैक किया हुआ है ना जी। इधर कहीं कोई काम नहीं हुआ है। अगर इधर पे चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सीपीयू रिवॉल्व हुआ है ना। यस सर। सीपीयू को रिवॉल्व किया है कि नहीं? हाँ सर। रिवॉल्व किया है। सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाने के बाद ये ऑन नहीं हुआ है ना। अभी हम लोग इसमें डीसी पावर सप्लाई 6 पोर्ट चार्जर किसी में चेक नहीं किए। अभी हम लोग चेक करते हैं और किसी भी डेड फोन को कैसे रिपेयर करते हैं थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फोन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी आईसी वाईसी को खोलेंगे नहीं, पहले हम लोग इसको जजमेंट लेंगे कि आखिर करना किसमें काम है। तो जजमेंट लेने का तरीका क्या है? कभी भी कोई भी कस्टमर फोन लेकर के आता है ना, फोन को खोलना ही नहीं है। क्या करना है? देखो फोन को हम आपका फिर से सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद अपने को यहाँ पे बैटरी को लगा देना है। क्या करना है? बैटरी को लगा देना है। हम आप लोग को चार्जिंग सेक्शन पढ़ा दिए ना जी। चार्जिंग सेक्शन कीपैड वाला पढ़ा दिए, वी टैप पढ़ा दिए, सी टैप पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए। इस फोन में सी टैप है, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो इस फोन को यहाँ पे हम सेट कर दिए, पत्ता भी इसको लगा दिए, बैटरी को भी इसको लगा दिए। सब चीज लगाने के बाद सबसे पहला काम, अगर कोई डेड फोन लाता है ना तो सबसे पहला काम इस मशीन को धर लेना है। ये केबल को लेंगे और इस केबल को लेने के बाद फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे इन करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे लगाते हैं ना तो यहाँ पे कोई एम्पियर नहीं शो कर रहा है, कोई एम्पियर नहीं शो कर रहा है। और जब आपका कोई एम्पियर नहीं शो करता है ना तो आपका फोन में कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकता है? चार्जिंग जैक में दिक्कत हो सकता है, सब बोर्ड में दिक्कत हो सकता है, फ्लक्स पत्ता में दिक्कत तो हो सकता है, या मेन बोर्ड में चार्जिंग का सर्किट में दिक्कत हो सकता है, चार्जिंग ऐसी में दिक्कत हो सकता है इस फोन में VPS पावर ना बन रहा हो सकता है इस फोन में VBAT ना बन रहा हो सकता है ये फोन का बैटरी खराब हो सकता है ये फोन फुल शॉट हो, कुछ भी हो सकता है। इतने सारे प्रॉब्लम जैसे भी इसमें लगाएं, कोई एम्पियर नहीं लिया, जितना चीज बोले उसमें से कुछ भी खराब हो सकता है। तो अब हम तुरंत पता करते हैं जैक खराब है क्या, फ्लक्स खराब है क्या। ये पता करने के लिए हम यहाँ पे VBUS का वोल्टेज मेजरमेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और हम आपको बताए हैं कि VBUS का टेस्ट पॉइंट B2B कनेक्टर के पास हर फोनों में होता है कि नहीं है? होता है। हम आपको एक बार पता करते हैं, चेक करते हैं ये वाला फ्लक्स के पास कि अपने को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जजमेंट हम लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का काम करने का प्रोसेस करेंगे। देखो फोन पावर ऐसी से भी डेड हो सकता है, सीपीयू से भी हो सकता है, रैम से भी हो सकता है, चार्जिंग से भी हो सकता है, कहीं से हो सकता है, लेकिन हमें कुछ चीज जजमेंट लेना जरूरी है। आप ब्लैक प्रोब को रख के यहाँ पे रखे तो कुछ वोल्टेज बता रहा है क्या? नहीं सर। कुछ वोल्टेज ये VBUS का लाइन नहीं है। एक बार हम इसको चेक करते हैं। देखो VBUS का टेस्ट पॉइंट कौन है, बिना डायग्राम को कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे इसको मोड हल्का लेना है, ऐसे दिख रहा है ना। अब इस पत्ते में पहले हम हॉट टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे रेड वायर को इधर रखें और ब्लैक वायर को हम इधर रखें। कुछ वोल्टेज बता रहा है क्या? कितना वोल्टेज? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो रेड वायर को देखो हम इधर रखें, इधर वाला प्लस होगा। तो ये जो पत्ता जहाँ कनेक्ट होगा तो B2B कनेक्टर का इधर में जो टेस्ट पॉइंट होगा उसी प्लस होगा। तो हम जो चेक किए भाई साहब, वो चेक किए इधर, चेक किए हम इधर, तो इधर तो पॉजिटिव होगा नहीं, इसलिए इधर नहीं मिला। हम इसको लगाते हैं, देखो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इससे देखो ये घेरा हुआ कनेक्टेड है इसमें। तो VBUS का कौन टेस्ट होता है बिना डायग्राम का, कैसे पता करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको यहाँ पे हम लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद रेड प्रोब को यहाँ रखने, वोल्टेज आ रहा है क्या? देखो आ रहा है। मतलब हमारा चार्जिंग जैक खराब नहीं है,
सब बोर्ड खराब नहीं है, नीचे से ऊपर फ्लैक्स आ रहा है वो भी खराब नहीं। इतना जजमेंट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमको चेक करना बैटरी कनेक्टर के पास वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, बैटरी कनेक्टर के पास वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अब बैटरी कनेक्टर का यहाँ पर आप देखो ना भाई साहब, तो टेस्ट पॉइंट कितना सारा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है कि नहीं है। लेकिन वीबैट का भी टेस्ट पॉइंट होता है, वीबैट का कौन टेस्ट पॉइंट है हम जानते नहीं। तो जानने के लिए पहले पता करना है कि बैटरी कनेक्टर में कौन प्लस है। हेलो सर, कौन प्लस है, ध्यान से समझो नहीं तो फिर दिक्कत होगा बाबू। इसको हम बीप मोड में सेट कर दें क्योंकि प्लस और माइनस को चेक करने के लिए फुल टेस्टिंग, कौन टेस्टिंग, रेड वायर को कहां रखेंगे, ग्राउंड में, और यहाँ पे टच किया तो क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, यहाँ टच किया तो क्या कर रहा है। हेलो सर, क्या दिक्कत है जी, तो शॉर्ट है, फुल शॉट, कौन शॉट, फुल शॉर्ट। सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, सीपीयू से फुल शॉट होने का संभावना है न के बराबर होता है। शॉर्ट फुल शॉट कहां से होता है, प्राइमरी वोल्टेज से, वीबैट का लाइन से फुल शॉट हो सकता है, वीपीएस पावर के लाइन से फुल शॉट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब लाइनों से ज्यादातर होता है, सीपीयू से फुल शॉट शायद कभी हो जाए, ये जरूरी नहीं है, कभी कभार होता है। पावर ऐसी से फुल शॉट होता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ध्यान देना है कि यहाँ पे फोन क्या है, फुल शॉट है, और फुल शॉट होगा तो बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि माइनस के पास वोल्टेज जाता है क्या, नहीं ना जाता है। तो बैटरी कनेक्टर में क्या है, फुल शॉट है। अब यहाँ पे हमको इस फोन को रिपेयर करने के लिए शॉर्टिंग सॉल्यूशन करना होगा, जो कि आप अभी नहीं पढ़े हो। वो चीज पढ़ोगे 1.5 सेक्शन में, जब जाओगे ना तब बताएंगे फुल शॉट को कैसे ठीक करते हैं, हाफ शॉट को कैसे ठीक करते हैं। तो देखो अभी इस फोन को जो सीपीयू को रिवॉल्व किया है, अब थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो शॉर्टिंग है, आखिर ये शॉर्टिंग है ये कहां से हो सकता है, और इस शॉर्टिंग को कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या तरीका है। और यहाँ पर देखो ये भाई साहब सीपीयू को किया है रिवॉल्व, किया कि नहीं। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डीसी पावर सप्लाई से ये शॉर्टिंग है, तो क्या होता है जब शॉर्टिंग को हटाते हैं ना, तो अगर 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर का यहाँ पे आप सप्लाई दोगे, तो अगर कोई शॉर्टिंग आईसी होता है, कंपोनेंट होता है, तो वो हीट हो जाता है। तो हम एक बार कनेक्ट करके देखते हैं हीट होता है कि नहीं होता है। तो जब कनेक्ट किए हैं और इसको मशीन को ऑन किए तो देखेंगे वोल्टेज अप डाउन हो गया, और हमारा मदरबोर्ड किसी भी जगह पे कहीं पे हीट का कोई महसूस नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग को जाके चेक करना पड़ेगा पहले चार्जिंग आईसी के पास, कि चार्जिंग आईसी में वीपीएस पावर लाइन शॉर्ट है, किसी वीबैट लाइन शॉर्ट है, ये हमको जांच करना होगा। तो सबसे पहले हमको चार्जिंग आईसी के जगह का सील्ड को खोलना पड़ेगा। तो इस फोन में चार्जिंग आईसी जो होता है यहाँ पे होता है। अगर आपको नहीं पता रहेगा कि चार्जिंग आईसी कहाँ है नहीं है, तो प्यार मोहब्बत से डायग्राम को खोलना, और यहाँ पे हम पोको X3 का डाटा शीट हार्डवेयर सोल्यूशन खोले हैं। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ से जो वोल्टेज गया हमारा, वो सीधा चला गया हमारा यहाँ पे मॉसफेट में, उसके बाद चला गया इस चार्जिंग आईसी में, फिर चला गया यहाँ पे इस फोन में डबल चार्जिंग आईसी कॉन्सेप्ट दिया है। ये भी चार्जिंग आईसी और ये भी चार्जिंग आईसी है। ये जो चार्जिंग आईसी मेन चार्जिंग आईसी वो होगा जहाँ वीपीएस पावर बनेगा। तो वीपीएस पावर बन कहाँ पे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। ये हमारा मेन चार्जिंग आईसी है। यहाँ पे हमको जा करके पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वॉटिंग का समस्या दिख रहा है क्या, कोई कंपोनेंट खराब है क्या। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे सील्ड को खोलना पड़ेगा। कहाँ पे सील्ड को खोलना पड़ेगा, ये वाले सील्ड को खोलना पड़ेगा, समझे कि नहीं। हल्के 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 हीट देकर के हल्का आराम आराम से उठाएंगे, जिस तरह से वो उठेगा, नहीं तो हमारा प्रिंट डैमेज हो सकता है। ठीक है जी, ये इस प्रकार से खोलना है। कोई भी कंपोनेंट यहाँ का हिला डुला क्या बताओ दिख रहा है, और कहीं पे भी आपको प्रिंट डैमेज होने का नहीं दिखेगा। इस तरीके से फ्रेश तरीके से हम इसको खोलें। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको करते हैं और अच्छे क्लियर, और यहाँ से खुला कि नहीं दिख रहा है। देखो सील्ड देखो, जहां जहां पे उचाड़े हैं वहां पे सभी जगह पे परफेक्ट तरीके से सील्ड निकला है। कहीं पे मदरबोर्ड का कोई लेयर टूटा है क्या, इस तरह से सील्ड को खोलोगे, समझे कि नहीं। ये सील्ड खुल गया हमारा। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे क्या क्या इशू है नहीं है। चलो अब यहाँ पे हम लोग चेक किए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे सारे कंपोनेंट वगैरह और कुछ बीप वगैरह कर रहा है क्या, जो अपना फुल टेस्टिंग करने पे ये सब कंपोनेंट को अगर हम चेक किया जाए तो बीप नहीं कर रहा है। ये सब रीडिंग कर रहा है ना जी जी सर। मतलब शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। मतलब वीबैट के लाइन तरफ शॉर्टिंग दिखा रहा है, वीबैट के लाइन तरफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो थोड़ा सा हम एक बार कंफर्मेशन करते हैं इस मॉडल को। अगर ये शॉर्टिंग बता रहा है ना यहाँ पे, तो अब हमको देखना है चार्जिंग आईसी के पास, ये सीधा आईसी के अंदर से निकला है। चेक करते हैं हम लोग ये सब कंपोनेंट क्या है, ये सब भी शॉर्टिंग बता रहा है क्या। ठीक है, कौन कंपोनेंट था, ये अरे भुला जाता है, ये था है ना। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है क्या, बता रहा है क्या, नहीं बीप कर रहा है, नहीं बीप कर रहा है। बीप मोड में सेट है कि नहीं मल्टीमीटर, नहीं कर रहा है।
नहीं कर रहा है, 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 रुको, नहीं कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे सॉर्टिंग हमको नहीं बता रहा। अब क्या करना होगा हमको, एक चार्जिंग ऐसी को सीधा खोलना पड़ेगा। सॉर्टिंग करते समय देखो इधर से, इधर मेरा सीपीयू है, किधर इधर देखोगे, ध्यान दोगे तो सीपीयू की तरफ हीट हम नहीं देंगे। देखो यहाँ पे सीपीयू है, ये दिख रहा है सीपीयू है ना, तो हम एसएमडी मशीन को ऐसे चलाएंगे ताकि सीपीयू तरफ हीट ना जाए, समझे कि नहीं। तो चलो सीपीयू एमसी तरफ हीट ना जाए, इसलिए हम इस तरह से सेट किए हैं। कभी भी आप हीट करो, कभी भी कुछ काम करो कोई भी आईसी में, तो ऐसा मत काम करो कि उस आईसी को काम करते करते दूसरे आईसी में कुछ नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद भी और सेफ्टी के लिए अपने को हल्का सा हीटिंग टेप लो और सीपीयू और एमएमसी को कवर कर दो। क्या कर दो, ताकि इसमें कोई तामझाम टेंशन होने का जरूरत नहीं है। ये देखो, समझा कि नहीं समझा, ये सब ध्यान रखना। लापरवाही करोगे तो नुकसान होगा। एक आईसी रिवॉल्व करने के चक्कर में 4 आईसी रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। देख रहे हो ये पेस्ट है क्या जी, साढ़े 300, 360, 70 इसके आसपास, ठीक है। यहां पे डालेंगे फ्लक्स, क्या डालेंगे, फ्लक्स। अब हम एसएमडी मशीन के द्वारा हीट करते हैं 300 करते हैं 70, कितना करते हैं, चलो रखें 70 और 3, अब 60 70 रखोगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब इस आईसी को निकालें, इस आईसी को उखाड़ना चाहो उखड़ेगा नहीं, ऐसे निकालना है, ठीक है। निकल गया, समझे कि नहीं। देखो इस आईसी को जब निकाले हैं तो सारा पैड आपको एक जैसा एकदम अच्छा है। कहीं कोई पैड में दिक्कत वगैरह हुआ है क्या, हम आपको चेक कराते हैं। देखो ठीक है जी, आईसी पूरा बढ़िया से निकला। हाँ, निकलने के बाद अब एक बार हम इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या कंडीशन है, नहीं है, वहां का शॉर्टिंग वूटिंग का क्या बता रहा है। थोड़ा आईसी को इसको साइड करके निकाल के, ये रहा बैटरी कनेक्टर। ओहो, अभी भी इसमें शॉर्टिंग बता रहा है। अब हम इसको करना पड़ेगा क्लीन। क्या करना पड़ेगा जी, क्योंकि अगर इसका पैड शॉर्ट होगा आपस में तो उसको क्लीन करेंगे तभी जाकर के हमारा क्लियर होगा, ठीक है। और नहीं तो लास्ट में इसका वीवैट में जो लाइन में लगा है कंपोनेंट, उन सारे कंपोनेंट को एक एक करके निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपोनेंट में बीमारी होने से ये पूरा बीमारी को फैला देता है, समझे कि नहीं। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, पेड़ को साफ करने से पहले कंपोनेंट को रिप्लेस कर लेते हैं और देखते हैं उसमें किसमें क्या दिक्कत हुआ है या नहीं, क्योंकि उसे होने का चांसेस ज्यादा रहता है, शॉर्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो देखो इसके लगे पैरेलल कंपोनेंट जो है उसको हम निकालते हैं, क्योंकि जब हम इसमें डीसी पावर सप्लाई लगाएं तो वो भी कोई काम नहीं किया। यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, ढक रहे हैं। चिमटा देखें, शॉर्टिंग खत्म हो गई। देखा ये शॉर्टिंग कहाँ से करते करते कहाँ पे, क्योंकि इसमें हम लोग हीट दिए थे, कोई कंपोनेंट ऐसा शॉर्ट रहता है ना तो वो जल जाता है, लेकिन वो जला नहीं तो चांसेस पूरा रह जाता है कि चार्जिंग ऐसे से ज्यादा तो शॉर्ट होता है। तो देखो जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से बी फोन में सेट करके, तो देखो इस फोन का शॉर्टिंग कहाँ से था, इस फोन का शॉर्टिंग जो था
वो हमारा जो डायोड था, कैपेसिटर है, उसी सब से शॉर्टिंग था। अब हम जब इसको चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो वी बैट के लाइन में जो कंपोनेंट लगा था देख रहे हैं, इसमें निकाला है कि नहीं। अब इसको हम चेक करते हैं भाई साहब, और यहाँ पर देखेंगे अभी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। एक बार साफ भी कर लेते हैं, कहीं गंदा उंदा रहने से हो सकता है। चलो साफ कर लिए मल्टीमीटर को, इसको हटाते हैं और थोड़ा सा बढ़िया से चेक करते हैं। सैमसंग में ऐसे ही करते सर, जो छोटा था उसको उखाड़ के फेंक देते। उखाड़ के फेंक देता नहीं है। देखो कुछ कुछ कंपोनेंट फिल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, डायोड इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको लगाना जरूरी होता है, समझे कि नहीं। तो चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं कि अभी हमारा शॉर्टिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है। हम इस फोन का चार्जिंग ऐसे निकाल दिए, तब भी शॉर्टिंग रहा, तो हमको समझ में आ गया कि वीबैट का कोई कंपोनेंट से ही शॉर्टिंग है। क्या है, देखो आपको हम अभी एक बार फिर से समझा देंगे। देखो अभी हम जब चेक कर रहे हैं तो अभी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, ठीक है। इसमें माइनस वाला ये है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। अब यहाँ पर हम एक बार चेक करते हैं इसका कंपोनेंट का पैर, इसका कंपोनेंट का जहाँ जहाँ पैर था उन सारे जगहों पे अगर हम चेक किया जाए तो देखते हैं क्या बता रहा है। शॉर्टिंग बता रहा है क्या, बता रहा है क्या, बता रहा है क्या, बता रहा है क्या, कहीं पे नहीं शॉर्टिंग बता रहा है। बताइए शॉर्टिंग ठीक हो गया। अब चार्जिंग ऐसी लगाएंगे तब यहाँ GR आएगा, जो रीडिंग आना चाहिए ना, क्योंकि चार्जिंग ऐसी खुला है ना, इसलिए रीडिंग नहीं आ रहा है। बात समझे कि नहीं। अब चलो थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें से कौन कंपोनेंट शॉर्ट था भाई साहब। चलो इसको फरियाते हैं। अब इसको चेक करने के लिए ऐसे टच करोगे, ऐसे टच करोगे, ऐसे टच करोगे। हाँ हाँ देखा, डायोड कभी भी दोनों तरफ से बीप नहीं करना चाहिए। क्या खराब था, समझ में आया कि नहीं। इसको हमें करना पड़ेगा चेंज। हेलो सर, CPU रिबॉलिंग कर दिया। करना क्या है, कर कहाँ दिया। तो जब तक आप तरीके से नहीं काम करोगे तब तक आपका काम गड़बड़ होगा। समझ में आया कि नहीं। और इसको चेक करते हैं, भाई तेरा क्या हाल चाल है, इसको देखते हैं। ये भी खराब है क्या, देखते हैं, पलटी करते हैं अभी। अरे भाई हाँ, पलटी हो जाओ, ठीक है। खराब क्या था, डायोड। अब उस डायोड को छोड़ के बाकी सबको हम लगा देंगे, और वो भी किसी दूसरे फोन से खोल के लगा देंगे, और ये फोन आराम तरीके से चालू हो जाएगा। अगर वो CPU रिबॉलिंग बढ़िया से किया होगा तो, नहीं तो फिर हमको उसको भी रिबॉल करना पड़ेगा। मतलब अगर जो फोन में काम किया रहता है उसमें काम जितना करना चाहिए उससे अधिक भी काम करना पड़ जाता है, समझे कि नहीं। तो काम हमको करना था, इधर कर दिया। इसीलिए आपको जजमेंट करने का तरीका सही पता रहेगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या किया है, देखो इस स्टेप को हम शॉर्टकट में बताते हैं पूरा कहानी को, जो भी हम लोग आधा घंटा 1 घंटा काम कर रहे हैं। क्या किया, सबसे पहले 6 वोल्ट चार्जर में लगाए, तो यहाँ पे एम्पियर नहीं लिया, तो हम वीबस का लाइन चेक किया, वीबस में वोल्टेज 5 वोल्टेज आया। बैटरी कनेक्टर में गए, वहां पे वोल्टेज नहीं आया, तो वहां कुल टेस्टिंग किए। जब कुल टेस्टिंग किए तो वहां शॉर्ट बताया, क्या बताया, तो सारा दुनिया को छोड़ के शॉर्टिंग सोल्यूशन में चले गए कि नहीं। हम लोग शॉर्टिंग सोल्यूशन में गए तो ये DC मशीन से डायरेक्ट वोल्टेज दिए तो कोई कंपोनेंट हिट नहीं हुआ। तो हमने चार्जिंग IC को खोल दिए, क्योंकि वीबैट का लाइन चार्जिंग IC से शॉर्ट होने का संभावना होता है, VPS पावर से शॉर्ट होने का संभावना होता है। तो जब चार्जिंग IC को खोलते हैं तो VPS पावर भी अलग हो जाता है, वीबैट भी अलग जाता है। कैसे, थोड़ा एग्जांपल में देख लो। जैसे कि हम क्या किए, इस IC को जब खोलते हैं ना, तो देखो VPS पावर का लाइन अपना अलग हो जाता है, वीबैट का लाइन अलग हो जाता है, वीबस का लाइन अलग हो जाता है। तो जब हम चार्जिंग IC को खोले तो यहाँ पे चार्जिंग IC खोलने से पहले भी इधर हमको VPS पावर में कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। शॉर्टिंग जो था वीबैट में, तो वीबैट को चेक करने के लिए यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं था, क्योंकि सीधे IC में घुसा हुआ था, इसीलिए हमको IC को खोलना पड़ा, समझे कि नहीं। जब IC को खोले तब भी शॉर्टिंग नहीं हटा, समझ में आया। तो जब शॉर्टिंग नहीं हटा, IC खोलने के बाद वीबस अलग हो गया, VPS पावर अलग हो गया। तो अब हम वीबैट में लाइन में जो पैरेलल कंपोनेंट था उसको खोले, तो वहां पे हमको एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला और हमारा शॉर्टिंग ठीक हो गया, समझे कि नहीं। अब अगला काम जो रहेगा वो चार्जिंग IC को रिवॉल्व करके लगा करके और चेक करना रहेगा, उसके बाद क्या रिपोर्ट है, मतलब शॉर्टिंग हटाने का तरीका समझ में आया कि नहीं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के।